हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a thin square plate ABCD of uniform thickness about an axis passing through the center O and perpendicular the plate. एक स्क्वायर ABCD का, उसके अंदर सेंटर O, वहां से परपेंडिकुलर प्लेट्स निकलती है. हम इसका की कंसेप्ट देखते हैं पहले. एक्सिस ऑफ I1 and I2 and that of I3 and I4 are perpendicular to each other. ये हमारे पास एक ड्रॉ है, उसके अंदर क्या है, I1 और I2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर. और I3 और I4 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में. अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि होती है I इक्वल होगा I1 प्लस I2. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं एज इट इज ए स्क्वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. ये हमारे पास एक स्क्वायर है यूनिफॉर्म थिकनेस का. द एक्स एंड वाई एक्सिस विल बी सिमेट्रिकल. जो इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस है वो सिमेट्रिकल है. तो I1 इक्वल हो जाएगा I2 के. जो ये स्क्वायर है उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है और एक्स और वाई सिमेट्रिकल है. जो एक्स वाई एक्सिस है वो सिमेट्रिकल हो गई, तो जो I1 होगा वो I2 के इक्वल हो गया और I3 होगा वो I4 के. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 इक्वल I बाय 2 और ये इक्वल होगा I2 से. हम इसको दे देते हैं सेकंड इक्वेशन. सिमिलरली I3 प्लस I4 इक्वल हो गया I के. तो I3 इक्वल होगा I4 के और I4 इक्वल होगा I डिवाइडेड बाय 2 के. ये हो गई इक्वेशन थर्ड. सो फ्रॉम सेकंड और थर्ड इक्वेशन से जो I3 है वो इक्वल हो जाएगा I1 के. हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन स्क्वायर प्लेट ABCD ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O. इससे क्या होगा, पहले था I1 I2 के इक्वल होगा और हम जब इससे प्रूव करें तो I3 I1 के इक्वल होगा. इसका मतलब I4 I1 I2 I3 ये चारों एक दूसरे के इक्वल होगा. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए प्लेट्स आर. और वो I हो गया I1 प्लस I2 और ये इक्वल होगा I3 प्लस I4 के और ये इक्वल होगा I1 प्लस I3 के. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I3 के. तो इससे पता चलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल या तो वो I1 प्लस I2 होगा या फिर I3 प्लस I4 होगा या फिर I1 प्लस I3 होगा. तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो हमने देखा था कि I1 और I2 करेक्ट है, I3 और I4 करेक्ट है, I1 और I3 तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है जो हमने देख लिया I1 और I3. इसमें ऑप्शन डी गलत गिवन है, वो होगा ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस.